बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। तो 17 पार्टिसिपेंट्स के पास क्या है, लैपटॉप्स हैं। 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। और बुक्स की बात कर रहा है कि लैपटॉप और बुक्स। तो देखिए तीन चीज़ें हैं यहाँ, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक्स। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने एल को कह दिया कि एल ऐसे पार्टिसिपेंट्स का सेट है, ऐसे लोगों का सेट है जिनके पास क्या है, लैपटॉप्स। तो एल इज द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव लैपटॉप्स। टी इज द, हमने टी कह दिया, टी इज द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव टैबलेट्स। एंड बी हमने कह दिया सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव बुक्स। अब आगे क्या कह रहे हैं, देखें कि 17 पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप्स हैं, तो हमने क्या लिख लिया, एन ऑफ एल इज इक्वल टू 17। तो एन ऑफ एल हमारे पास क्या निकला है, 17 के जिनके पास लैपटॉप है। टैबलेट वाले क्या है, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 11, तो उसने दिया हुआ है 11 हैव टैबलेट्स, तो हमने क्या लिख लिया, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 11। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कहता है कि 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो हमने क्या लिख लिया, एन ऑफ लैपटॉप्स इंटरसेक्शन टैबलेट्स के लैपटॉप और टैबलेट्स कितने हैं, 9 हैं, तो ये हमने 9 लिख दिया। उसके बाद 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो लैपटॉप्स एंड बुक्स कितनी है, आपके पास 6 हैं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी 6 लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, मतलब टी एंड बी, तो 4 टी एंड बी है, तो हमने क्या लिख दिया, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, ये 4 दिया हुआ टैबलेट्स एंड बुक्स का। और लैब उसके बाद क्या कह रहा है, 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स के, जो तीनों चीजें रखने हैं तो वो इंटरसेक्शन में आएगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नम एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स इज 35, कि अगर तीनों चीज़ों वाले बंदे इकट्ठे करो ना, मिलाओ, तो वो कितने बनते हैं, वो 35 बनते हैं। तो तीनों को मिलाने के लिए क्या होता है, यूनियन होता है, तो एल ऑफ एन यूनियन टी यूनियन बी, वो क्या 35। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं, तो हमने ये बताना है एन ऑफ बी। अब आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लिख लें, वो 3 सेट के यूनियन के लिए आपके पास क्या होता है, एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी। पहले एक एक का सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं, एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी। उसके बाद क्या करते हैं, दो दो के इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन बी। और चूंकि कोई 2 दफ़ा माइनस ना हो, जैसे देखिए यहाँ भी टैबलेट आ रहा है, यहाँ भी टैबलेट आ रहा है, तो इस वजह से हम तीनों के इंटरसेक्शन को एक दफ़ा प्लस कर देते हैं ताकि ओवर सब्ट्रैक्शन ना हो जाए, मतलब कि ज़्यादा सब्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स। ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये 3 सेट का अगर हमने यूनियन निकाल 3 सेट के यूनियन किया हमने, अगर कार्डिनलिटी या फिर उनके सेट के एलिमेंट्स की तादाद निकाली है तो इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब देखें, एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ 35 दिया हुआ है, तो ये देख लें, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह 35 हमने लिख दिया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू एन ऑफ एल, एन ऑफ एल कितना दिया हुआ है 17, तो इसकी जगह आ गया 17। टी कितना दिया हुआ है, एन ऑफ टी हमें दिया हुआ है 11, तो ये आ गया 11। फिर उसके बाद प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ बुक्स उसने हमें कहा कि ये फाइंड करनी है, तो एन ऑफ बी हमें नहीं पता, ये देखें, तो ये हमने एन ऑफ बी एज इट इज लिखा रहने दिया, माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी 9, ये ऊपर, तो ये हमने 9 लिख दिया यहाँ पर, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी, तो टी इंटरसेक्शन बी ये हमें ये 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6, ये देखें, तो ये 6, तो ये 6 आ गया, प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, जो तीनों हैं वो कितने हैं, वो 8 आ रहा है, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, वैल्यू समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करके एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास 35 इज इक्वल टू 17 और 11 कितना होता है आपके पास 28 प्लस एन ऑफ बी माइनस 9 और -4 -13 और -6 -19, ये आपके पास -19 आ गया और प्लस का 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 35 इज इक्वल टू 28, ये 28 एज इट इज़ लिखा रहने दें, प्लस एन ऑफ बी -19 प्लस 8 माइनस का 11, 28 माइनस 11, 28 में से 11 निकालें तो आपके पास पीछे कितना बच जाता है 17 प्लस एन ऑफ बी, ये हमने एन ऑफ बी एज इट इज़ लिखा रहने दिया, ये 35। अब ये 17 इधर प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 17 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो जब आप 17 में से 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो एन ऑफ बी आपके पास फिर क्या निकल आया, 18 निकल आया। समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर निकल आया। यहाँ तक समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर निकल आया।
अब अगर यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।